साल 2022 में तुर्की गए थे उमर और मुजम्मिल दोनों। सीरियाई ISIS आतंकी कमांडर से भी इन लोगों ने मुलाकात की थी। जैश कमांडर के इशारे पर हुई थी मुलाकात। दोनों ने बम बनाने की बात कही थी। सीरियाई कमांडर ने बम बनाने में बाकायदा इनकी मदद की थी। एक बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बुद्धिजीवी आतंकी ज्यादा खतरनाक, जमीनी आतंकियों से ज्यादा खतरनाक है ये बुद्धिजीवी। साजिश के पीछे बुद्धिजीवी ही असली दिमाग। तो देखिए, व्हाइट कॉलर आतंकवाद पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है, यह आप देख लीजिए। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से देश को ज्यादा खतरा है। बुद्धिजीवी आतंकी ज्यादा खतरनाक हैं। बुद्धिजीवी जब आतंकी बनते हैं तो जमीनी आतंकी से ज्यादा यह खतरनाक होते हैं। बुद्धिजीवी ही असली दिमाग है। लाल किले धमाके से यह साबित हो गया कर्नल शैलेंद्र सर। यह हमने देखा भी कि चाहे उमर हो या फिर तमाम वो रेडिकलिस्ट डॉक्टर्स जो कि इसमें शामिल थे, जिनको गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, सबको पता था कि आखिर कैसे अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करना है, कैसे बम बनाना है, और इन पर कोई शक भी नहीं कर सकता जिस तरह से ये लोग ऑपरेट करते हैं। नहीं, देखिए, बड़ी जायज सी बात है कि जो अनपढ़ गंवार छोटा आदमी है वो छोटा बम बनाएगा, छोटी IED बनाएगा, पटाखा बनाएगा। अपने आप में वो बड़ी चीज नहीं बना पाएगा। ये जो पढ़े लिखे वाले हैं, आप बता दीजिए आज से पहले कब इंडिया में ये न्यूज आई कि अमोनियम नाइट्रेट कैन बी यूज्ड लाइक दिस। और उससे भी बड़ी बात, मैं इस सब्जेक्ट पर क्वालिफाइड हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैं आपको 10 और ऐसे कंपाउंड बता सकता हूं, केमिकल बता सकता हूं जहां से IED बन सकती है। हालांकि हमें वो इस तरह की बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस तरह के लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनका एक्सेस लेबोरेटरीज के अंदर है, जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये जायज बात है कि ज्यादा बड़ी चीज कर पाएंगे। 2900 kg अगर अमोनियम नाइट्रेट को डिवाइड किया जाए, 22 उनके पास से जो डेटोनेटर निकले हैं, टाइमर निकले हैं, इसका मतलब क्या है कि एक बड़ी स्ट्राइक जो छोटा आदमी है, अनपढ़ आदमी है, वो 100 ग्राम का बनाएगा, ये 2900 kg का बना रहे हैं। तो एक व्हाइट कॉलर का जो थ्रेट है वो डेफिनेटली 1000% ज्यादा बड़ा है, ज्यादा घमासान है, ज्यादा हानिकारक है। और उससे भी बड़ी बात, वो जो पढ़ा लिखा आदमी है उसके टच में जो बाकी पढ़े लिखे आते हैं वो हमारे लिए ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि जो एक छोटा आदमी होता है, जो अनपढ़ गवार है, वो एक आदमी काम करेगा, 100 रुपए पर काम करेगा, 1000 रुपए पर काम करेगा। बट ये वाले जो रेडिकल हैं, इनके दिमाग में एक अलग चीज है सर। और इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि किस तरीके से ये अपना बकायदा एक ग्राउंड बेस सेटल कर चुके थे। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगली खबर सुनिए। बम ब्लास्ट के मुजम्मिल ने ही विस्फोटक बनाया और आटा चक्की में ही यूरिया पीस कर विस्फोटक बनाया गया। अब यूरिया में केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाया गया और हंजुल्ला ने ही मुजम्मिल को बॉम्ब बनाने के वीडियो भी भेजे। जैश-ए मोहम्मद का हैंडलर है हंजुल्ला। और देखिए आप, दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ी खबर है। डॉक्टर मुजम्मिल, जो आतंकी डॉक्टर है, उसने लोगों को मॉड्यूल में भर्ती कैसे करता था। ये डॉक्टर शाहीन लोगों का ब्रेन वॉश करती थी और महिला ब्रिगेड को तैयार कर रही थी। लेडी आतंकवादियों की टीम बनाना चाहती थी शाहीन, और इसकी जिम्मेदारी इसको दी गई थी। डॉक्टर मुजम्मिल मरीजों के घर जाकर उन्हें भड़काता था। और बड़ी खबर है, अल फलाह पर अंतिम फैसला हरियाणा सरकार लेगी। जहां हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत अल फलाह आती है और समीक्षा के बाद ही अल फलाह के भविष्य पर भी फैसला संभव है। हालांकि NMC ने यह कहा है कि छात्रों की शिक्षा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मनीष, एक बात, हालांकि अल फलाह को देखते हुए फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी है कि आखिर यहां पर पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा पर इसका असर ना पड़े। लेकिन जिस बात को कहते हुए मैंने शैलेंद्र जी को रोका था, एक ग्राउंड बेस ये सेटल कर चुके थे, क्योंकि अपनी प्लानिंग को नॉर्मल सिविलियंस के बीच में रहते हुए भी, और देखिए आटा चक्की तक जाकर अगर पीस कर विस्फोट बनाया जा रहा है, तो देखिए किस शातिर तरीके से लोगों के बीच में रहते हुए ही, अपने साथ इन विस्फोटकों को रखते हुए ही वो पूरी प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में थे। देखिए, जहां तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, तो इस पूरे इंसिडेंट के लिए आप यूनिवर्सिटी को दोष नहीं दे सकते। यूनिवर्सिटी में काम करने वाला कोई नहीं जानता है। हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं, वहां पर कोई आतंकी माइंडसेट से है, वो देश विरोधी साजिश रच रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संस्था ही उसके लिए जिम्मेदार है। और ऐसी स्थिति में इसीलिए बहुत सावधानी के साथ हमें इस मामले को हैंडल करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, इस मामले में कौन लोग शामिल थे,
डॉक्टर जिसके पास इलाज करने जाते समय आप भरोसा करते हैं, तो अगर डॉक्टर, नर्स में पैरामेडिकल स्टाफ पर आप भरोसा नहीं करेंगे तो कल कौन गारंटी लेगा कि किसी अस्पताल में किसी नर्स ने आईसीयू में क्या कर दिया, या फिर किसी समय इलाज करते समय उसने जानबूझकर जीवन रक्षक दवाई की जगह वहां पर जहर का इस्तेमाल कर लिया। तो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म और पाकिस्तान के साथ के चैलेंज, ये तीनों अलग अलग फ्रंट हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उसका कॉकटेल बनाया जाए, तो उसका सामना करना है। और इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो संस्थाएं हैं वहां पर जो भीतरघात करने वाले लोग हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें और उस संस्था को भी इन लोगों से बचाएं। और ऐसा हो भी रहा है करो ना। बिल्कुल, और हमने देखा भी था अल-फलाह की तरफ से जो फर्स्ट रिएक्शन आया था, पहला बयान, स्टेटमेंट यही आया था कि देखिए ये सब जो गिरफ्तार किए गए या जो आतंकी है सिर्फ इनके साथ इनका पेशेवर रिश्ता था, इनको कुछ पता नहीं था। खैर आगे की इन्वेस्टिगेशन लगातार इस पर जारी है।